इतने शौक से क्यों मना रही है? ने दिवाली मनाई और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है। ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है ना, हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हमें उनकी खुशियों के साथ शामिल होना चाहिए, अगर वो भी लोग हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमें भी सेलिब्रेट बिल्कुल करना चाहिए। तो बाकी ये सारी माइंड की गेम है कि जी वो हिंदू हैं या वो उनका कल्चर कुछ और है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस दिवाली के मौका पर? यही कह सकता हूँ कि उनको बहुत बहुत उनके जश्न जो है दिवाली मुबारक हो, ठीक है ना। वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें। दिवाली का सुनते हो तो पहली चीज माइंड में क्या क्लिक करती है? पटाखे, कलरफुल थिंग्स और डांस वगैरह। लाइक ये ईद की तरह ही होता है, जैसे हमारी मुस्लिम्स की ईद होती है वैसे उनका ये एक दिवाली होती है। दिवाली की सबसे अट्रैक्शन वाली चीज क्या है? जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो क्या चीज है? पहले तो वो हमारी तरह तैयार वगैरह होते हैं, डांस वगैरह होता है, एक दूसरे के घर आते जाते हैं और गिफ्ट्स, सबसे अच्छी चीज़ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं वो लोग। अच्छा मुझे बताओ, कभी दिवाली सेलिब्रेट की है? नहीं कभी की नहीं है। ड्रामाज और सीजन्स वगैरह में देखा है, कभी की नहीं है। मतलब आपको ड्रामास, फिल्मों और सीजन से ही पता है अबाउट दिवाली? जाहिर है वो अपना कल्चर उसी के थ्रू करते हैं। तो क्या उनकी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट हो रही है? इसको रिस्पेक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। रिस्पेक्ट ही, मैं तो रिस्पेक्ट ही कहूँगा। अगर उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है, ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है वो ना। एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीज़ों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी फुटिंग पे है, उसको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच जो डेवलप हो चुकी है कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है और अमेरिका इंडिया के साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद खुदादाद ममलकत को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और इस बात पे ये सोचना कि जी वो पसंद आ गए, हम ना पसंद आ गए। देखें, आपका अपना जीडीपी है, आपकी अपनी ग्रोथ है, आपकी अपनी सारी चीज़ें हैं और आपकी अपनी कंट्री है। आपने यहाँ इंडिया में सिर्फ सेलिब्रेशन क्या बल्कि यूके में स्पेशल इसके छुट्टी दी जाती है। उसके अलावा ब्रिटेन में भी इसका इवेंट सेलिब्रेट किया गया और स्पेशल यूएस के एक्स प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने घर में दिवाली का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूएस के हिंदुओं को नहीं बल्कि इंडियंस हिंदू को भी इन्वाइट किया, नरेंद्र मोदी को भी स्पेशल इन्वाइट किया। क्या लगता है कि यूएस में जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब इंडियंस की तरफ ज़्यादा रुझान करें, उनके इवेंट्स को अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करवाते हैं? देखिए एग्जैक्टली ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की और आपके सवाल में इसका जवाब था। मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक हूँ कि इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से वो डरते हैं। फिर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत, आप देख लें कि अभी तक उसमें डेमोक्रेसी रही है, अभी तक जो है वहाँ पर एक भी मार्शल्लाह बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। दिवाली मनाई और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, कहते हैं इसको ज़रूर फॉलो करो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इंडिया, लिखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है इस दुनिया में, आईटी के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में आज तक नहीं है। वो एक जमहूरियत गिनी जाती है। पाकिस्तान को तो आज तक जमहूरी मुल्क ही नहीं समझा पेंटागन ने। वो इसको अब एज ए मुस्लिम, चूँकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो हमसे वो रिलेशन पैदा कर नहीं रहा जो वो इंडिया के साथ है। उसका ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो इसलिए इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ी जमहूरियत होने की वजह से उसका मुकाम भी उसी तरह से है। तो 1.5 अरब की, 2.25 अरब की आबादी है। फिर वो उनके रिलेशंस वो है, वो एशिया में उनका पार्टनर है इंडिया, इसलिए उसको पेंटागन में जाना चाहिए। हाँ, हम तो उसके ना शेयर होल्डर हैं किसी भी चीज़ में, हम तो उसके लाइक बेगर्स। तो हाउ ही कैन गिव अस द परमिशन वी आर गो देयर इन पेंटागन? इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे शहबाज शरीफ साहब, ये हम दोनों इतना डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट बना ली है ओवर द वर्ल्ड। रिस्पेक्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप किसी कंट्री में, किसी दूसरी वर्ल्ड वाइड में अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो कौन सी एलिमेंट है जिसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया, मैं इनको एज कंपेयर कि इंडिया आज तक कोई मार्शल प्रोग्राम हमारा दिवाली से रिलेटेड है, तो सनातन धर्म के कल्चर्स को पूरी दुनिया इतने शौक से क्यों मना रही है? मैंने आपको पहले यही कहा था ना कि
मना पिछले साल 2 साल पीछे चलिए तो कुछ पता ही नहीं था। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की वजह से ये ताल्लुकात ये सारे यानी कि ताल्लुकात जो है ना मोदी साहब के आने की वजह से बेहतर किए गए। अच्छा, बेहतर किए गए थे हाँ, नहीं, थे हाँ, नहीं, एग्जैक्टली एग्री, हाँ गए हैं। हाँ। यानी कि पिछले 5 साल और ये 5 साल इनके, तो इनके अब 10 बेहतरी साल हो गए यानी कि total। 10 साल के अंदर यानी कि चेंजेस उन्होंने, यानी कि अगर ये 5 साल होते तो कुछ ये भी नहीं होता, अगर वो सिर्फ 5 साल होते तो। सही बात अब है, 10 साल हुए हैं तो बेहतर की तरफ वो जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगले 5 साल भी उनके हैं, तो अगले 5 सालों में इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? हम तो बहुत अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं। हमारा अल्लाह हाफिज़ है वैसे तो, अपन करिश्मा है, कुदरत है, तो दुआ है तो ये है कि अल्लाह पाक है, कुछ हो ही जाएगा कुछ हमारा यानी भी। कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है।